मेरे कन्हैया ने सोचा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अश्वत्थामा का ऐसा विचार हो जाएगा। बहन, थोड़ी देर के लिए अपने मन में मातृ भाव लाइए। जैसे उत्तरा के मन में मां का भाव आया, मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप लिया, छोटा रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में चली गई और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमा दिया और कहा, कैसा महसूस कर रही है? उत्तरा हाथ जोड़ के बोली, गोविंद बहुत अच्छा महसूस कर रही है। देखिए, जैसे जीव की कोई चालाकी भगवान से नहीं चलती, कोई भी चालाकी संसार के व्यक्ति की परमात्मा के आगे नहीं टिकती, ऐसे ही भगवान की चालाकी भी भक्तों के आगे नहीं टिकती। आज कुंती ने तुरंत पहचान लिया कि एक रूप से बाहर खड़े हो और एक रूप से अंदर बैठे हो। हे गोविंद, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे भक्तवांछित कल्पतरु, हे तुड़ुंदित विनंदित पीतांबरधारी, आपको बारंबार नमन है। आज आपने मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। आज मैं तुमसे कहती हूँ, हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे कृपा के सागर। भगवान बोले, भुआ क्या कह रही हो आप? मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का सबसे छोटा बेटा। कुंती बोली, ये तेरा नाटक है लाला। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को कुछ बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो गोविंद कि सबके परबाबा तुम हो। आज प्रणाम करने से मुझे कोई रोकेगा नहीं। भगवान कहने लगे, बुआ तुम क्या कह रही हो? मैं तो आपका छोटा सा भतीजा हूं। कि लाला, यही तेरा नाटक है। पहली बात तो तुम झांकी में आते नहीं हो। कितनी भी कोई तपस्या करे, कोई भजन करे, कोई तेरा नाम ले, झांकी में नहीं आती। बाई चांस आ भी जाए तो व्यक्ति को लोभ दे देते हो कि मांग ले राजती हूं पुर को और मांग ले भूमि नई राजधानी, 16 श्रृंगार 32 आभूषण, जोवन रूप और नई जवानी। इंद्रों को इंद्रासन मांग ले तू बैकुंठ निशानी। अरे मैं तो पे बलिहार भयो, भुआ तो पे मांगो जाए सो मांग ले रानी। बोला, लाला ये तेरा दूसरा नाटक है। पहले तो तुम दर्शन नहीं देते और देवी देते हो तो कहते हो मांग ले। अब व्यक्ति कितना मांगेगा? जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही मांगेगा। लेकिन जब वो अपने स्तर से देता है ना, तो कितना देता है हम सोच भी नहीं सकते। आज हाथ जोड़ के कुंती ने कहा, बुआ, हाथ जोड़ के कुंती कह रही है, लाला आज कोई मुझे रोकेगा नहीं, आज कोई मुझे टोकेगा नहीं। आज मैं अपने गोविंद को भगवान मानती हूं। कन्हैया बोले, भगवान मान रही हो, नहीं मानोगी? बोले हाँ। बोले, बुआ अगर तूने मुझे भगवान मान ही लिया तो आज मैं दिल से कहता हूं, जो चाहे सो मांग ले। आहा, भुआ ने भी बहुत, भुआ भी तो भतीजे की भुआ है, उसने भी अपनी साड़ी के पल्लू को आगे कर दिया कि गोविंद अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरी झोली में दुख भर दो। कन्हैया बोले, भुआ दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरा है? आज भी मांगा तो क्या मांगा? दुख मांगा। आप कुंती के जीवन को देखोगे ना, बचपन से लेके जिंदगी भर दुख पाया।
जन्म हुआ सूरसेन के यहाँ। जन्म लेते ही कुंती भोज राजा ले गए, अपना नाम दे दिया कुंती। थोड़ी बड़ी हुई तो शादी हो गई। शादी भी हुई तो ऐसे पुरुष के साथ में जो पीलिया का रोगी था, पांडु महाराज के साथ में। उस पति का भी कोई सुख नहीं, उसको श्राप लगा हुआ था कि जब भी आप सहवास की कामना से पत्नी के पास जाओगे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उस महाराज की भी 2 पत्नी थी, एक थी कुंती, दूसरी थी माद्री। वो तो भगवान कृपा करे, दुर्वासा ऋषि के कुछ मंत्र थे जो कि जिस देवता का आह्वान करती आ जाती। कुमारी थी, मंत्र को अजमा के देखा, भगवान सूर्य आ गए तो कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। इधर देखा तो एक बार राजा पांडु जो है मन को काबू नहीं रख सके, तुरंत माद्री के पास गए। माद्री ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे छूना मत, महाराज मुझे छूना मत। लेकिन मन को काबू नहीं कर सके, तुरंत प्राणांत हो गया। मंत्र अजमाने के लिए कहते हैं कि पवन देव का आह्वान किया, भीम का प्राकट हो गया था। इंद्र का आह्वान किया, अर्जुन का प्राकट हुआ। धर्मराज को बुलाया था, युधिष्ठिर धर्मराज की देन है। दोनों को बुला लिया, मंत्र एक बोला, 2 आ गए, अश्वनी कुमार। तो दोनों की कृपा से नकुल और सहदेव हुए। आज समझो जिनके पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र हर समय प्रयत्न करते हैं, गोविंद का सहारा लेने की वजह से। हे केशव, अगर देना ही चाहते हो तो मेरी झोली में दुख भर दो। मेरे पुत्रों के जीवन में दुख पर दुख आया, जब भी दुख आया तुमने रक्षा करी, तुमने हमको बचा लिया कन्हैया। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की तेरो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख को क्या करें जो कन्हैया को भुला दे। इसलिए गोविंद से सुख के साथ दुख भी मांगो कि प्रभु थोड़ा दुख भी देते रहना, तेरी याद बनी रहेगी। दुख में सुमरन सब करें और सुख में करें न कोई, कि जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे होई। एक बार हनुमान जी से पूछा था कि महाराज सबसे बड़ा कष्ट तुम्हें कहाँ है, सबसे बड़ा दुख तुम्हें कब होता है। हनुमान जी ने तपाक कह दिया कि जब मुझे राम कथा नहीं मिलती है, जब मुझे रामचरित नहीं मिलता है तब मुझे दुख होता है। और जब मुझे राम कथा मिलती है कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सो मेरा न भजन न हो। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, हो कहे हनुमंत विपत तब होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, हो गए हनुमंत विपत तब होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सो मेरा न भजन न होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सो मेरा न भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न हो।
कहते हैं मुझे जब सबसे बड़ी राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। मुझे राम जी के दरवाजे पर रहना प्रिय है। राम का नाम न हो वो समय मुझे प्रिय नहीं है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आहा कुंती ने दुख मांग लिया। भगवान ने कहा हुआ जैसी तेरी इच्छा। युधिष्ठिर जी महाराज आप मांगो क्या चाहिए। प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मैं सत्य से कभी पीछे नहीं हटूं, सदा मैं सत्य के मार्ग पर चलता रहूं। भीम दादा आप मांगो कि प्रभु मेरी लोग बदनामी करते हैं, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में तेरी याद बनी रहे। अर्जुन तुम मांगो। अर्जुन ने कहा गोविंद आप मेरे गुरु हैं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। ये गुरु शिष्य का भाव जीवन पर्यंत बना रहे। आहा नकुल सहदेव तुम बताओ कि प्रभु मुझे देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, तेरी याद बनी रहे, तुम्हारा स्मरण सदा बना रहे, ये वरदान दे दीजिए। सबने कुछ न कुछ मांगा। बाद में नंबर आया द्रौपदी आप भी मांगो। भगवान से हाथ जोड़ के द्रौपदी ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। तुम मेरे प्रभु हो, मैं तुम्हारी सखी हूं, आप मेरे सखा और मैं तुम्हारी सखी। ये जीवन पर्यंत संबंध बना रहे। लास्ट में नंबर आया सुभद्रा का बहन तुम मांगो क्या चाहिए। सुभद्रा हाथ जोड़ के बोली भैया मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं मांगू और तुम न दें। अरे बहन तू मांग तो सही, तुझे मांगने में देर होगी, तेरे भाई को देने में देर नहीं होगी। बोले भैया 3 बार कहो कि अरे बहन तू मांग, जो मांगेगी सो तुझे मिलेगा। बहन एक बार तू मांग के तो देख, तेरा भाई देने में देर नहीं करेगा, तेरे मांगने में देर होगी। आज सुभद्रा ने अपनी साड़ी को आगे फैला लिया कि भैया अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत अद्यैव वेमि सतुमा नसराज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण